योग भी नहीं है, कलयुग में ध्यान समाधि भी नहीं है, कलयुग में तप भी नहीं है। फिर कलयुग में जीव के उद्धार और कल्याण का कारण क्या है, क्या उपाय है? बोले बस पुराण की कथा सुन ले, सुनने मात्र से ही उद्धार है। सुनने मात्र से ही भगवान का चिंतन हृदय में हो जाता है। हमारा मस्तिष्क ऐसा बनाया हुआ है कि जो कुछ भी हम कानों में सुनते हैं, ये जो बाजे वाले होते हैं ना, वो कभी वो बाजा बजा रहा हो, अब उसमें श्वासों की जरूरत पड़ती है, या कोई बांसुरी बजा रहा हो, आप उसके पास जाइए और उसके सामने इमली चाटिए और कहिए इमली बड़ी बढ़िया खट्टी है, खाएंगे क्या? खाया तो नहीं, लेकिन इमली का नाम सुनते ही उसके जिह्वा में पानी आ जाता है और उसका श्वास रुक जाता है। कभी करके देखिएगा, लेकिन दूर से करिएगा, ऐसा ना हो कि बांसुरी से आपकी पिटाई करे। होता है ऐसा? इमली का नाम सुनने मात्र से मुंह में पानी आ जाए, ये मस्तिष्क की क्रिया है। जो कुछ भी हम सुनते हैं, मस्तिष्क उसकी आकृति तैयार करता है। जब हम भगवान के चारु चरित्र को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति, हजारों लोग सुन रहे हैं, ये पंडाल में आप अकेले नहीं हैं, ये पंडाल में बहुत सारे लोग हैं, व्यासपीठ एक है, भगवान की प्रतिमा एक है। लेकिन सज्जनों माताओं, यदि आपने आंख बंद कर ली और आंख बंद करने के बाद में यदि आपने भगवान का चिंतन किया तो भगवान के साथ आप अकेले हैं, भगवान के साथ आप अकेले हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में बड़ा सुंदर एक गीत है जिसको गोपी गीत कहते हैं। उस गोपी गीत में सारी गोपियां एक साथ एक गीत गा रही हैं। ये कोई पहले से पूर्व अभ्यासित कोई गीत नहीं था कि चलो उसकी प्रैक्टिस की हो सब गोपियों ने तो सबने मिलकर के गाया। बोले नहीं, उस गीत की विशेषता ये थी कि सारी गोपियों के मन में एक साथ वो गीत अपने आप उत्पन्न हुआ। पहली बार सबका एक ही जैसा भाव था। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यतां दिक्षुतावका स्वयि धृता सवस्तां विचिन्वते। ये सारी गोपियों के मन में ये एक साथ कैसे ये उत्पन्न हो रहा है भाव? क्योंकि सारी गोपियों के तार भगवान से जुड़े हुए हैं। जैसे एक ट्रांसफार्मर से अनेकों तार जुड़ जाएं तो सब में वो ट्रांसफार्मर की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। ठीक उसी प्रकार जब श्री कृष्ण से उन सब के तार जुड़ गए तो जो वहां से सप्लाई हो रहा है वो भाव सबके अंदर सप्लाई होने लगता है। उसी प्रकार जब आप कथा वस्तु को सुनते हैं, कथा सुनने के बाद में जब आप चिंतन करते हैं तो सारा विग्रह आपके सामने, वो लीला आपके सामने प्रकट होती है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं भी उस समय वहां पर उपस्थित हूं। जब आप देखते हैं कि देवता हिमालय पर मां की स्तुति कर रहे हैं, अब आप आंख बंद करके सुन रहे हैं। कथा व्यास कह रहे हैं कि सारे देवता हिमालय पर गए, केचित समाधि निष्णाता नाम पारायणोत्सुकः, कोई नाम पारायण कर रहा है, कोई समाधि लगाया है, कोई ध्यान कर रहा है। तो आपका मन भी हिमालय पर चला जाता है और हिमालय पर उन देवताओं को देखने लगता है। और देवताओं के साथ में जब आप देखते हैं कि
जब देवता भगवान का भगवती का ध्यान कर रहे थे तो भगवती साक्षात उनके सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गई। जैसे ही आप ये सुनते हैं वाक्य और आपका मन देवी के स्वरूप को तैयार कर लेता है कि माँ का कैसा चतुर्भुज रूप होगा, कैसी सुंदर माँ के नेत्र होंगे, कैसे माँ के सुकोमल अंग होंगे, ये अपने आप मस्तिष्क ये ड्राइंग करता है, ये रचना करता है, मस्तिष्क अपने आप ड्राइंग करता है। और सज्जनों माताओं, हृदय देश में जैसे ही भगवती का चिंतन हुआ, स्वरूप उतरा, कानों से पवित्र मंत्र गए, उसी क्षण जितने भी हमारे कई जन्म के, एक जन्म के नहीं, कई जन्म के कलमश कषाय जो रहते हैं वो सब अक्षुण्ण हो जाते हैं, वो सब विलीन हो जाते हैं, मिट जाते हैं। कहते हैं भगवान कहते हैं गोपियों से, रास मंडल में भगवान कहते हैं जैसा मेरा ध्यान करने से, मेरी कथा श्रवण करने से, मेरा कीर्तन करने से जैसे आनंद की प्राप्ति होती है, वैसी मेरे समीप रहने से उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती, उस सुख की प्राप्ति नहीं होती। गोपियों से भगवान ने कहा है। इसलिए ध्यान की, श्रवण की और चिंतन की महिमा दर्शन से भी अधिक है, इसलिए कथा की महिमा है। एक महाराज कथा नाम जपते थे, नाम जपते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वा। एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि आप ये दिन भर में कितने बार जपते हो? तो बोले गिनती नहीं है, लेकिन दिन भर जपते रहता हूं। कितने दिन हो गए जपते हुए? बोलो कितने साल हो गए, जब से छोटा था, जब से होश संभाला तब से जप रहा हूं, अब तो बाल पूरे सफेद हो गए। तो ये इतने वर्षों से आप जप रहे हो, इतने सैकड़ों बार, हजारों बार रोज जपते हो, क्या इसका कभी असर उन पर होता होगा? क्या भगवती पर इसका असर होता होगा? महाराज वैसे तो बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, खल, पापी, चला जा यहां से, नहीं तो तुझे अभी डंडे से तेरी पिटाई करूंगा। व्यक्ति को बड़े, उन्हें तो सुना था कि महात्मा बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़े प्रेमी स्वभाव के हैं, और इन्होंने दुष्ट बोल दिया, मुझे पापी कह दिया। वो अपने कमरे में आया, जाने कितनी बातें सोचता रहा। महाराज जी से मुझे ऐसी आशा नहीं थी, उन्होंने मुझे पापी बोल दिया, मुझे पापी क्यों कह दिया, मुझे दुष्ट क्यों कह दिया। रात भर उसको नींद नहीं आई। सुबह महात्मा जी ने उनको बुलाया, गुरु जी ने। बोले क्यों, कुछ अस्वस्थ हैं क्या? लगता रात भर आप सोए नहीं। बोले महाराज मैं क्या कहूँ, आपने जो मुझे दुष्ट और पापी कह दिया ना, ये बात मुझे इतनी चुभ गई दिल में कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो महात्मा ने कहा कि जो कल मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया था उसके लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जानते हो मैंने तुमको कुछ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ऐसा कहा। जब मेरे एक बार कहने से, दुष्ट और पापी कहने से तुमको रात भर नींद नहीं आई, तुमको दिन भर उस बात का चिंतन होता रहा, रात भर उसका चिंतन होता रहा। मैंने तो केवल शब्द ही तो कहे थे, और वो भी मैंने मन से नहीं कहा था, वो तो मैंने केवल ऊपर ही ऊपर कहा था आपको, और उस एक शब्द ने तुमको रात भर सोने नहीं दिया। और यदि भक्ति से आप उनका नाम माला जप करते रहोगे, दिन दिन भर करोगे, सालों साल करोगे, तो कभी ना कभी उन पर भी तो उस शब्द का असर होगा ही। जब अनमने भाव से जब कहा जाए तो भी व्यक्ति के भीतर उसका असर होता है, और यदि भाव पूर्वक कहा जाए तो उसका भगवान पर असर क्यों न होगा। इसलिए कभी ये मत कहिए कि शब्द का असर नहीं होता। शब्दों का अपना प्रभाव है, शब्दों का अपना प्रभाव है। आप कहेंगे यदि इतना ही असर है
इतना ही असर है तो फिर जीवन से दुख क्यों नहीं जाता? हम तो इतना भजन करते हैं फिर भी जीवन से दुख क्यों नहीं जाता? एक याचक बड़ा सुंदर गीत गा रहा था और भीख मांग रहा था। बहुत सुंदर मधुर वाणी में गीत गाता हुआ भीख मांग रहा था। एक गृहिणी निकली, रसोई में से उसने अनाज लिया भिक्षा देने के लिए, और उस याचक का, उस भिखारी का गीत इतना भजन सुंदर था, वो दरवाजे पर खड़ा होकर के गा रहा था और ये दरवाजे के भीतर ही खड़ी होकर के भिक्षा को लिए हुए खड़ी हो गई। पतिदेव ने कहा, अरे जब भिक्षा देना चाहती है तो जाकर दे क्यों नहीं देती? बोले उसका भजन बड़ा अच्छा लग रहा है, भिक्षा दे दूंगी तो चला जाएगा, फिर भजन सुनने नहीं मिलेगा। भिक्षा दे दूंगी तो आगे चला जाएगा, उसका मधुर भजन सुनने नहीं मिलेगा। क्या पता आपकी उपासना, आपका भजन भी मां को ऐसा ही अच्छा लगता हो, इसी कारण आपको देने में विलंब करती हो। ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो जीव का यह स्वभाव है, वर पाकर के भक्त, वर पाकर के उपासक, दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण, विद्या प्राप्त करके शिष्य अपने गुरु को त्याग देते हैं। इसीलिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की 10,000 वर्ष तक पूजा करी, उपासना की, तपस्या की, 8 याम की, प्रत्येक श्वास से की, शरीर का एक एक अस्थि गल गई, रोम रोम गल गया। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया तो कहीं आपने पढ़ा है कि ब्रह्मा जी को दोबारा कभी उसने पूजा है, कभी ब्रह्मा जी को याद किया है? नहीं। वर पाने के बाद में फिर इष्ट किसी को याद नहीं आता। मां को अपने उर आंगन में बुलाओ, कथा सुन करके बुलाओ, नाम जप करके बुलाओ। मां कहती है तू अपना उर आंगन दे दे, तू अपना उर आंगन दे दे, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। अपने घर में मंदिर मत बनाना मेरे लिए, अपने मन का मंदिर बनाना, मन में मेरे लिए एक स्थान बनाना। घर में भले कमरा छोटा हो लेकिन मन में एक सुंदर सा मंदिर हो। घर के मंदिर में तो आप सुबह शाम दिया जलाने जाएंगे, लेकिन मन का यदि मंदिर है तो चलते फिरते हर जगह भगवती का चिंतन होता रहेगा। दिल तस्वीर बंद है यार की, जब दिल किया गर्दन झुका ली और दीदार कर लिया। ऐसे मां को अपने मन के मंदिर में स्थान दीजिए।